एक हमारा टेस्ट रहता है पैरामीट्रिक का, स्टूडेंट टी टेस्ट। तो स्टूडेंट टी टेस्ट को स्टूडेंट टी टेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसके फाउंडर लगा लो या जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, वो जिस टाइम पढ़ रहे थे उस टाइम पे रिसर्च को पब्लिश कराना मतलब स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट नहीं करवा सकते थे उस टाइम उस चीज़ को पब्लिश, तो इसलिए उन्होंने अपने नाम पे ही, जो कि वो स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट टी टेस्ट इसका नाम दे दिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखते हैं सीधा, क्योंकि हमें क्वेश्चन ही आएगा तो टी इज इक्वल टू सैम्पल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय एस अंडर रूट एन, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है भाई, एक्स बार क्या है, सैम्पल मीन, म्यू क्या है, पॉपुलेशन मीन, एस क्या है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, अंडर रूट की तो क्या ज़रूरत है, एन क्या हमारा सैम्पल साइज। सैम्पल के केस में स्मॉल एन का यूज़ करते हैं और पॉपुलेशन के केस में कैपिटल एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एस का फॉर्मूला क्या है, एस का फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय अंडर रूट एन माइनस 1। अब क्योंकि जो स्टूडेंट टी टेस्ट है वो लेस देन 30 से कम पॉपुलेशन के लिए या सैंपल के लिए लगता है, तो इसमें नीचे n-1 का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, या आप यहाँ कर लीजिए n-1 का यूज़, या यहाँ कर लीजिए, एक जगह आपको n-1 का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ कर लेते हैं n-1 का यूज़। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, x बार की वैल्यू है 15, पॉपुलेशन मीन दे रखा है भाई 53, n की वैल्यू दे रखी है 15, और इन्होंने तो समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 130। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। एच नोट यानी कि नल हाइपोथेसिस क्या बना ली हमने कि जो सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर है। H1 क्या बनेगी, ये हमारी हाइपोथेसिस बन गई। इसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में ही चीज़ें पुट करनी है। हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, T इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस अंडर रूट एन। ठीक है, ये इसके नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है। अब हमें s की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। s की वैल्यू क्या है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय अंडर रूट एन माइनस 1। क्या कर दिया ये मैंने, n-1 के ऊपर अंडर रूट क्यों कर दिया भाई, n-1, ये रूट नीचे तक है ना। ठीक है, अब इसको करेंगे, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 130, डिवाइडेड बाय n-1, n कितना है 15, यानी कि 15 माइनस 1 14। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद क्या आता है हमारा, ये आता है भाई 133.05, यानी कि जो हमारा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना आ गया 3.05। ये वैल्यू उठा ली, अब डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देंगे, t इज इक्वल टू एक्स बार की वैल्यू कितनी है 50 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है 53 डिवाइडेड बाय 3.05 इंटू अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट 15। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, ये मॉड्यूलस आता है यहाँ पे, ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 3.05 इंटू अंडर रूट 15। इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई आपकी 3 इंटू अंडर रूट 15 की वैल्यू आई 3.87 डिवाइडेड बाय 3.05। इसको कट करने के बाद कैलकुलेटर से आपकी वैल्यू आती है
3.81। अब हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई 3.81। 3.81 को अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलता है n-1, n कितना है 15 - 1 दैट इज़ 14। अब सिग्निफिकेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 पे t 0.05 जो भी उसने पूछ रखा हो 1 पे पूछा है तो 1 पे। टेबल में इसकी वैल्यू देखेंगे, टेबल में हमें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में मिलेगी हमें। एग्ज़ाम में इसकी वैल्यू दे रखी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है भाई 2.145, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 0.05 हमें वैल्यू मिलती है 2.145। हमारी कितनी आई है 3.81, यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से ज़्यादा है तो हमें क्या करना होता है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है, रिजेक्टेड। हम एग्ज़ाम में लास्ट में ये लाइन लिखेंगे, बिकॉज द calculated value is higher than tabulated value, therefore the null hypothesis H naught, that is ब्रैकेट में लिख देंगे H naught, जिसमें हमने क्या माना था कि सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन बराबर है, ऐसे ब्रैकेट में लिख के कि हैज़ बिन रिजेक्टेड एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। बस ऐसे करके क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। ये आपका स्टूडेंट टेस्ट है। हो सकता है आपको इसके अंदर जैसे यहाँ पर तो डायरेक्ट मीन निकाल दिया हमने, हो सकता है हमें डाटा मिल जाए जैसे 10, 20, 25, 20, 30 ऐसे डाटा दे दे। डाटा देने के बाद क्या करना पड़ेगा, हमें इसका मीन निकालना पड़ेगा। मान लीजिए इसका मीन कुछ भी आ गया XYZ, उसके बाद हमें x - x बार की वैल्यू, उसका स्केयर, उसका सम, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रहा है या टेबल दे रहा है, उसके हिसाब से आप फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। हमें सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम ये पता कर लेंगे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। जब हमें इसका फॉर्मूला याद है तो हमें ये पता है कि हमें x - x बार का होल स्क्वायर चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बना के इसको डिडक्ट करके x - x बार, इसका होल स्क्वायर, इसका समीशन करके यहाँ रख के n-1 करके ये निकाल लेंगे। और इसके बाद बाकी 2-3 चीज़ें, ये भी निकल जाएगा मीन जब हम यहाँ पर आएंगे, ये हमें गिवन होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। और ये आपका स्टूडेंट टी टेस्ट है। ओके।